स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। ये तस्वीरें जो मेरे पीछे चल रही हैं ये अपने आप में गवाही दे रही हैं कि क्या कुछ आजकल हमारे समाज में हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अपराध का ग्राफ दरअसल किस तरह से घट रहा है। हर रोज पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है और उसके बाद में कहती है कि क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है। अब ये पूरा मामला जब हम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा कि शायद इसी तरह से क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है। ये पूरी घटना दरअसल गोंडा की है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी की पूरी घटना गोंडा की है। और ये घटना अब की नहीं बल्कि 31 तारीख की है। 31 अक्टूबर को ये पूरी घटना घटी थी, जिसके बाद ये वीडियो अब जाकर वायरल हुआ है और अब इस मामले में कार्रवाई हो पाई है। एक बार आपको हम ये पूरा वीडियो दिखाएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक शख्स है जिसको दबंग जमकर पीट रहे हैं। आप देखिए कितने लड़के घेर कर उसे पीट रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में लात घूसे चलाए जा रहे हैं और करीब 8-10 लड़के हैं जिन्होंने इस अकेले निहत्थे शख्स को घेरा हुआ है। और एक एक का चेहरा आप गौर से देखिए और पहचान लीजिए इन लोगों को, कैसे तमंचा लहरा रहे हैं, हाथ में मोबाइल फोन लेकर वीडियो बना रहे हैं। और तो और इस युवक के ऊपर पेशाब भी किया गया है। तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन तमाम दबंगों ने मिलकर कैसे इस अकेले निहत्थे युवक को जमकर पीटा है, प्रताड़ित किया है और इस पूरा शोषण ये कर रहे थे उसका वीडियो भी बनाया है। अब इस मामले में आपको बताएं कि गोंडा पुलिस क्या करती है। गोंडा पुलिस ने जब इस शख्स ने अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई तो गोंडा पुलिस ने इस पीड़ित को ही उठा लिया और इस पर आर्म्स एक्ट लगा दिया। और फिर जब ये वीडियो वायरल हुआ तब 16 तारीख को नामजद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस की ये जो कार्रवाई है इस पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम तस्वीरें देखकर ये समझ पा रहे हैं कि इस शख्स ने कितना कुछ झेला होगा और शायद ये जान बचाकर वहां से कैसे निकल पाया ये इसी शख्स को पता होगा। हम और आप उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि जब आप अकेले 8-10 लड़कों के बीच घिरे हुए हैं और सभी आप पर वार कर रहे हैं, लात घूंसों से पीट रहे हैं, तमंचा लहरा रहे हैं, तो इस शख्स के जहन में क्या कुछ घूम रहा होगा वो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैसे ये इनसे बच के निकला होगा। आज इसी पुलिस की कार्रवाई को और इसी पूरे घटनाक्रम को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। किन सवालों के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी वो सवाल एक बार हम आपके सामने रखेंगे। क्या ऐसे करती है गोंडा पुलिस क्राइम ग्राफ कम? क्या इस तरह से पुलिस की कार्रवाई होती है? और कौन दे रहा है इन दबंगों को संरक्षण कि दबंगों में इतनी ज्यादा हिम्मत है कि दबंग अपराध को भी अंजाम देते हैं और उसके बाद उसका वीडियो भी बनाते हैं और साफ साफ बच निकलते हैं। क्या ऐसे कार्रवाई होगी तो अपराधियों में पुलिस का खौफ बन पाएगा? क्या न्याय के लिए वीडियो का वायरल होना जरूरी है? अगर वीडियो वायरल नहीं होगा तो न्याय नहीं मिल पाएगा। और ये कौन सी किताब है जिसमें पीड़ित को पकड़कर इंसाफ दिया जाता है, अपराधियों को छोड़ दिया जाता है और पीड़ित को पकड़कर बंद कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है। एक एक शख्स को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस अकेले युवक को 8-10 लड़कों ने, 8-10 दबंगों ने पकड़कर घेर कर पीटा है। तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये पूरी घटना गोंडा की है, जहां पर एक पुराने मामले को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर इस कदर इस युवक को पीटा गया है। और अपराधियों की ये दबंगई का वीडियो जब वायरल हुआ तब जाकर पुलिस ने काम किया है। दबंग दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते नजर आए और ये वीडियो अब जब वायरल हुआ तब पुलिस अपनी कुंभकर्णी नींद से जागी और पीड़ित की जगह अपराधियों की धरपकड़ में लगी। अपराधियों ने युवक के मुंह में पेशाब भी किया, उसकी पिटाई भी की और सरेआम कट्टा लहराते हुए भी दिख रहे हैं। पीड़ित ने 31 अक्टूबर को थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उल्टा उस पर ही कार्रवाई कर दी और अब
जब वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस ने 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी मोहसिन गोंडा से सीधा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्राची कौशिक जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है प्राची जी आपका FM न्यूज़ पर। मोहसिन, एक बार आप पूरा मामला विस्तार से बताएं कि क्या ये पुरानी रंजिश थी जिसके चलते इस युवक को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। जी मोहसिन। जी, जैसा हम आपको बता दें, जिस तरह से गुंडों का हौसला बुलंद है, दिन दहाड़े एक व्यक्ति को कम से कम 8 लोग मिलकर लोग दबोचते हैं और मारते पीछे लातों भूतों से वार करते हैं। और इसकी मुकदमा करने पर जिसमें तमंचा दिखाई दिया जा रहा है, तमंचे के बल पर पहले मुकदमा कर देता है 31 अक्टूबर को। तो उसके बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। फिर उसके बाद में पुलिस अधीक्षक इस मामले पर संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं, जिससे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है प्राची जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस कदर ये दबंग बेखौफ है। 8-10 लड़के मिलकर एक निहत्थे युवक पर वार कर रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं, तमंचा लहरा रहे हैं, किसी का खौफ ही नहीं है। जी बिल्कुल, ये सीधी सीधी जो कमी है ये कानून व्यवस्था की है कि आज के युवा में कुछ भी वो कर गुजरते हैं, उनको पता है कि पुलिस को पैसे दे के छूट जाएंगे और कानून का जो डर खत्म होना पूरे समाज के लिए बहुत खतरे की चीज है कि आए दिन रोड रेज पर और 10-12 लोग इकट्ठे होके कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी कारण से किसी को मार रहे हैं और इंसानियत के साथ साथ उनको पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर नहीं है, जो बहुत ही एक दुख की बात है कि जहाँ हम इतनी सारी बातें करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, इतने सारे कानून में बदलाव आए हैं। अभी चीफ जस्टिस की शपथ हुई है कि हम जो है ना आम जन के लिए जो कानून व्यवस्था और अच्छी बनाए। तो इन सब बातों से परे जो ग्राउंड पे हो रहा है, मैं ग्राउंड पे देखती हूँ, सिर्फ इस तरह के केस सिर्फ यही नहीं, मैं आए दिन देखती हूँ कि कहीं भी किसी को घेर के दबंगई के नाम पे कोई किसी जात के नाम पे दबंगई करता है, कोई पैसे के नाम पे करता है, कोई किसी के नेता के नाम पर करता है। तो दबंगई तो पूरी तरह से ये जो है गलत है। और आप देखिए कि इनके हौसले इतने बुलंद है, इतनी ज्यादा उसके साथ में बेअदबी की गई है, ना सिर्फ मारा पीटा गया है बल्कि उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट भी किया गया है, उसकी बेइज्जती की गई है, उसके मुंह पर पेशाब तक किया गया है। और इस सब का वीडियो बना रहे थे ये लोग, जैसे कि ये लोग कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिसके लिए बहुत वाहवाही इन्हें मिलने वाली है, इन्हें गर्व हो रहा था अपने कृत्यों पर। इस अमानवीय व्यवहार के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आम जन में ये संदेश जाए कि कानून व्यवस्था है और अगर इस तरह के व्यवहार होते रहेंगे, कानूनी कार्रवाई नहीं होंगी, तो दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठे होकर बाकी लोगों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और इस तरह के झगड़ों में जान चली जाती है युवा की। जो युवा देश के लिए लगना चाहिए, वो कोई नौकरी करे, पढ़ाई करे, वो इस तरह के झगड़ों में उलझ के या तो जेल में होंगे या फिर उनकी जान जाएगी। तो ये एक समाज के लिए, देश के लिए भी नुकसान है। और उन माँ बाप की सोच ये कि जिनका अब ये घटना होने के बाद भी अगर न्याय नहीं हुआ तो वो लड़का स्ट्रेस में रहेगा, उसको जो है मानसिक रूप से जो पीड़ा है वो कभी वो भूल नहीं पाएगा कि किस तरह से, क्योंकि उसी माहौल में उसी मोहल्ले में रहना है और जब भी वो आएगा जाएगा सेम मार्केट सेम लोकेलिटी में, तो ये जो मानसिक पीड़ा है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, जो उसको रोज की रोज जो परेशान करेगी। तो ये अगर एक तो ये मानव अधिकार का मुद्दा है कि ह्यूमन राइट कमीशन जैसे केसेस पे क्या करती है, देन पुलिस ने क्या प्रोटेक्शन दी उस लड़के को। फिर तीसरा मुद्दा है कि जो आस पास के जो लोग हैं वो कैसे इन सब चीजों को होने दे रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि आज उनके साथ, कल इस लड़के के साथ हुआ, आज तो कल उनके साथ भी होगा। बिल्कुल। प्राची जी, पुलिस अब इस मुद्दे पर क्या कह रही है, एक बार वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। पुलिस ने अब जाकर कार्रवाई की है,
जी। जनपद गोंडा कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत 31 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना का एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसका संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया गया है। हल्का उप निरीक्षक के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। दो पक्ष के लोग हैं, उसमें कप्तान सिंह, अंशुमान सिंह, अंकित शिवम नाला, अंकित तिवारी, इस तरह करके 8 नामजद लोग हैं और कुछ अज्ञात लोगों के अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें असलहा लेकर के दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है और इसमें कुछ अमानवीय कृत्य भी हो रहे हैं। उसमें जो सोशल मीडिया में जैसा दिख रहा है, तो उसके आधार पर 147, 48, 49, 307 IPC और 67 और 66 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है और इन जो नामजद हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके और इसका प्रकरण का विधिक निस्तारण किया जाए। सर, इस मामले में क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? जैसा कि 31 तारीख को ये पुलिस के संज्ञान में आया था कि कुछ लड़के यहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। उस समय जो लोग मिले थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, परंतु ये किसी पक्ष के द्वारा इस तरह का लड़ाई झगड़ा और ये ऐसा नहीं बताया गया था। तो उस समय जितना पुलिस के द्वारा जितनी भी जानकारी मिली थी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की गई थी और एक व्यक्ति को आर्म्स एक्ट में भी उसकी गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में हर स्तर से जानकारी कर साथ संकलन कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से उसके साथ पिटाई की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त जो हमें जानकारी मिली थी उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है और अब हमारे सामने पूरा मामला आ गया है। अब हमने गिरफ्तारियां की हैं। 8 नामजद लोगों का नाम भी आ रहा है। तमाम लोगों के नाम पुलिस गिनवा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रार्थी ने शिकायत दर्ज करवाई थी उस वक्त सही से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या 16 दिन लग गए पुलिस को पूरे मामले की हकीकत जानने में, या फिर हर बार सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ही लोगों को इंसाफ दिलवाया जाएगा? अगर वीडियो वायरल नहीं हुआ तो क्या किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा और इसी तरह से गुमराह होती रहेगी पुलिस और इसी तरह से दबंग खुलेआम घूमते रहेंगे? प्राची जी, आपने सुना किस तरह से पुलिस कह रही है कि हमें उस वक्त जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से हमने कार्रवाई करी और अब हमने 8 लोगों को, जो नामजद लोग हैं, उनको देख लिया है, उनको पकड़ा जा रहा है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये तो बड़ी अजीब सी कार्रवाई है कि 16 दिन लग गए पुलिस को इस मामले में। देखिए, ये तो ऑल थैंक्स टू द सोशल मीडिया एंड दिस फोन। ये डिवाइस जो है, ऐसे लोग जो गलत काम करके भी मना कर देते हैं कि हमने नहीं किया, ये उनको रिकॉर्ड करता है और ऐसी रिकॉर्डिंग से ही ये लोग जो है कानून के दायरे में आते हैं। नहीं तो पुलिस के साथ और पुलिस का इनसे मिल जाना, इनका पुलिस से मिल जाना आम बात है। तो अगर पहले ही सतर्क पुलिस होती कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है हम कार्रवाई करेंगे। मैं मानती हूँ पुलिस के पास बहुत काम है, पुलिस में जितनी भर्तियां होनी चाहिए नहीं हो रही है, कानून व्यवस्था को मैनेज करने में बहुत रिसोर्सेज लगते हैं। इन सब बातों के बावजूद एक आम जन के पास अगर कोई सहारा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उनको वो सुरक्षित रहे, अपने अधिकारों को वो जो है प्राप्त कर सके, तो उनके पास एक सहारा है सिर्फ और सिर्फ पुलिस। क्योंकि समाज में उनको इनके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, उनकी कास्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। एक पुलिस ही सहारा होता है कि जब एक दलित की जो बारात है वो एक दूसरी कास्ट की, अपर कास्ट के मोहल्ले से गुजरे, तो पुलिस ही उनके पास सहारा होती है। अब पुलिस की अगर ढिलाई करेगी तो उनका कानून व्यवस्था से बिल्कुल विश्वास उठ जाएगा। कल को वो लोग भी हथियार उठा लेंगे तो ये तो टोटल सिविल वॉर, सिविल डिसअपॉइंट ओबीडियंस जैसा हो जाएगा। दरअसल बात सिर्फ यहाँ पर जाति की नहीं है। देखिए, पुलिस का अगर ये रवैया है, अगर ये लचर रवैया पुलिस अपना रही है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है और इससे सिर्फ और सिर्फ क्राइम का ग्राफ बढ़ता रहेगा। जो पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, बार बार ये कह रही है क्राइम का ग्राफ कम हो रहा है, हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, अपराधी खौफ खा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा। ये अपराधी तो खुद अपना वीडियो बना रहे हैं और अपने ही जुटाए सबूतों की वजह से ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इसी वजह से इन पर कार्रवाई करी है पुलिस ने, वरना ये खुद की अगर इस कृत्य को वीडियो में रिकॉर्ड ना कर रहे होते तो शायद कभी भी प्रार्थी अपने आप को बेगुनाह और इन तमाम लोगों को गुनहगार साबित नहीं कर पाता। एक एक शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है,
सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, कई बार युवा सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए भी ये काम करते हैं। हाँ। कि उनके फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो वो उठ पटांग कुछ ऐसे वीडियो बनाते हैं। लेकिन कुछ भी आपको प्राप्त करने के लिए आप मानव अधिकारों का, किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, किसी के साथ आप मार पिटाई नहीं कर सकते। जो याचक है, जिसके साथ ये सब घटनाएं हुई हैं, वो पुलिस के पास जब गया, पुलिस ने उसको क्या आश्वासन दिया, तो उससे ये समझ आता है कि अगर ये वीडियो जो है वायरल नहीं होता तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कल तो वो लड़के उसको पकड़ के दोबारा से वो हरकत कर सकते हैं। तो ये वीडियो वायरल होने से ही तो हुआ, पुलिस के अलर्ट रहने से तो ये हुआ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देखिए, इन लड़कों के पास तमंचा भी है, खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। ये भी जांच का विषय है कि ऐसे कैसे लड़कों को तमंचा मिल गया है, कहां से अभी भी गैर कानूनी हथियार बांटे जा रहे हैं, लोगों में बिक रहे हैं। जी, ये सोचने वाली बात है कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए, जिन हाथों में बुक्स होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, जिनको पढ़ना चाहिए, उनके हाथ में तमंचे हैं। और वो ना सिर्फ डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, और उनको खुद भी डर नहीं है कि हम ऐसे खुलेआम हथियार लेकर घूम सकते हैं। तो ये एक मॉरल पॉलिसिंग का, घर में माँ बाप के संस्कारों की भी कमी है कि उनके बच्चे कॉपी और पेन लेकर जो जाने चाहिए थे स्कूल कॉलेज में, वो तमंचा लेके घूम रहे हैं। तो एक जो माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए जिसके भी ये बच्चे हैं। और ये घटना तो आज मोबाइल फोन में खुद ही इन्हीं लोगों ने कैद करी, ये वायरल हो गई, इसलिए इन्हें सजा मिल गई। ये तमाम जो लड़के हैं, इनकी हरकतों को देखकर, इनके कृत्यों को देखकर समझ में आ रहा है कि इन्हें किसी का खौफ नहीं है। हो सकता है इससे पहले भी इन्होंने कुछ वारदातों को अंजाम दिया हो, और हो सकता है अगर ये वीडियो वायरल ना होता, अगर इनकी गिरफ्तारी ना होती, तो शायद ये बेलगाम और अपराध करते, और शायद कल इससे बड़ा अपराध करते। इस बार तो मार पिटाई की है, शायद कल किसी की हत्या हो जाती, इससे बड़ा कोई मामला सामने आ जाता। ये बहुत सोचने वाली बात है। ये जो इन्होंने वारदात की है, इसको यही पुलिस जो है रोक सकती है। अगर पुलिस ने ढिलाई की और सख्त कार्रवाई नहीं की तो ऐसे और कार्यों को कृत्य को अंजाम देंगे। और ये मैं समझती हूँ, जितना मैं जेल में काम करती हूँ, जितना मैं यूथ के साथ काम करती हूँ, कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स नहीं है। इन्होंने पहले भी ये कुछ रिपीट ऑफेंस है। इन्होंने पहले भी कुछ इस तरह की हरकतें की होगी कि जो बच्चा होता है, यूथ होता है, स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हाथ में तमंचा लें। कहीं ना कहीं पीछे से इनको बैकअप है। इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देने के लिए इनके पास कोई गैंग है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। देखिए, पूरा ऑर्गेनाइज दिख रहा है कि वो 8-10 लड़के इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने इस लड़के को घेरा है, पीटा है, किस तरह से अलग अलग तरह से उसको टॉर्चर कर रहे हैं वो नजर आ रहा है। जी, अभी हाल फिलहाल में एक दूसरी जगह पे भी ऐसी घटना हुई थी कि कई लड़के कॉलेज के एक लड़के के साथ जो है बदसलूकी कर रहे हैं और बुलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के माहौल से, इस तरह के काम से ना ही तो बच्चे सेफ महसूस करेंगे और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के मन में भी डर होगा कि जब प्राची जी इस वक्त मेरे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। एक बार उनसे हम सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि हरीश जी, ये जो पूरा मामला इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए ये पूरा मामला गोंडा का है। एक युवक को घेर कर 8-10 लड़के पीटते हैं और पुलिस 16 दिन बाद कार्रवाई करती है। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे होना लाजमी है कि पुलिस आखिर ये कैसी कार्रवाई कर रही है। सर देखिए, तथ्यों के बारे में मेरी जानकारी नहीं है जी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि योगी सरकार में पुलिस हो या प्रशासन हो, अगर किसी ने अपने कर्तव्य में शिथिलता बरती है तो योगी सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। वो आला से आला अधिकारी हो, वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, वो कोई भी हो, अगर किसी ने भी अपने कर्तव्य में शिथिलता बरती है तो योगी सरकार उसको बख्शने वाली नहीं है। यदि किसी थाने ने ये शिथिलता पाई गई कि किसी विक्टिम को, किसी को जो पीड़ित का की शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं किया तो उसके खिलाफ पूरा मामला सर आपको बता देती हूँ। 31 तारीख की घटना है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग है, गिरफ्तारियां 16 तारीख को हुई हैं और उससे पहले
पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, आर्म्स एक्ट उस पर लगा दिया गया था। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है और ये वीडियो खुद अपराधियों ने, वो तमाम दबंग जो है वहां पर मौजूद, जो लड़के मार पिटाई कर रहे हैं, वो सबके हाथ में फोन नजर आ रहे हैं। 4-5 लड़कों के हाथ में फोन है और वो खुद ही वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो वायरल किया और उनका ये आपको काम है, ये चाहिए बैकफायर कर गया। अब जाकर गिरफ्तारी हुई है सर, 16 दिन बाद। आपको वो वीडियो और सारा प्रकरण, आपका चैनल इसमें इसको संज्ञान में लिया है, तो निश्चित रूप से वहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश का पुलिस महकमा भी उसको संज्ञान में लेगा जी। और आपको भी उस वीडियो को पुलिस महकमा के आला अधिकारियों और बाकी लोगों को भेजना चाहिए ताकि उस पर त्वरित सर पुलिस के पास वीडियो पहुंच चुका है। मेरा सवाल ये है कि 16 दिन लग गए पुलिस को कार्रवाई में। अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं करती, पीड़ित को ही जेल में बंद करके रखती। हाँ, तो मैंने कहा ना कि सरकार के कहने से नहीं हो पाएगा। अगर सरकार के नीचे जो तमाम नुमाइंदे हैं, अगर पुलिस प्रशासन अमल नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा ना कि योगी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं जी। वो नीचे के अधिकारी कर्मचारी हों या ऊपर के जी। किसी ने शिथिलता बरती, किसी ने अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती जी, योगी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी जी। निश्चित रूप से आपके चैनल ने विषय उठाया है जी। तो पुलिस के विभाग के जो आला अधिकारी है उसको संज्ञान में लेंगे और जिन लोगों ने भी ये शिथिलता बरती है, जो पीड़ित था उसी को उठा करके जेल में बंद कर दिया या अरेस्ट कर लिया, उनके भी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्राची जी, हमने सरकार की तरफ से भी आश्वासन तो मिल गया, बीजेपी के प्रवक्ता है हरीश श्रीवास्तव जी, उनकी तरफ से ये आश्वासन तो मिल गया है कि इस मामले में जिस किसी की भी लापरवाही सामने आएगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तक शायद कई ऐसे मामले रहे होंगे, अगर वीडियो वायरल नहीं होंगे तो शायद मामलों पर कार्रवाई नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन अपराधियों का, दबंगों का साथ देगा तो फिर सरकार चाहे कितनी भी सख्ती बरत ले, प्रशासन चाहे कितनी भी सख्ती बरत ले, कुछ हाथ नहीं लगेगा। समाज का जो ढर्रा है जस का तस बना रहेगा। देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि योगी जी के काल में, शासन काल में कोई भी लापरवाही बरतेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही तो ऑलरेडी 15 दिन की हो चुकी है, नंबर 1। दूसरा कि हर जगह मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच सकते, हम समझते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को अपने जो ब्यूरोक्रेसी है, जो रेड टेपिज्म है और एक सोशल एक माहौल है, एक कि हमें 10-12 लोग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के व्यक्ति को अगर परेशान कर रहे हैं तो फिर वहाँ के डीएम, वहाँ के एमएलए और वहाँ के जो लोकल लीडर्स है किस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हर चीज के लिए तो हम योगी जी के पास तो जा नहीं सकते। बिल्कुल, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो हायरार्की है वो अच्छे से काम करे। सिर्फ योगी जी के कहने से या उनके मंत्रिमंडल के अच्छे से काम करने से नहीं होगा, पूरा जो सिस्टम है वो बदलना होगा। जो ये लापरवाही है, जो दबंगों के साथ देने का इनका रवैया है, ये बदलना होगा। इस तरह से नहीं चल पाएगा काम। जी बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आपकी टीम पूरी वहाँ उस एरिया के एमएलए, काउंसलर, लोकल लीडर्स, डीएम से भी मिले कि क्या कार्रवाई हुई और ताकि उस पर प्रेशर बने कि अगर जो अभी प्रवक्ता ने कहा बीजेपी के कि नहीं बख्शा जाएगा, तो बख्शा तब जाएगा जब पकड़ा जाएगा। तो पहले तो पकड़ के उचित कार्यवाही, ऑलरेडी लापरवाही हो चुकी है। तो देखते हैं कि 15 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है, उस बच्चे को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, तस्वीरें एक बार हम फिर से दर्शकों को दिखाएंगे, फुल स्क्रीन करके एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए कि किस तरह से यहाँ पर मार पिटाई हो रही है। प्राची जी, हमने ये तमाम तस्वीरें देखी, आए दिन हम इस तरह की तस्वीरें देखते आ रहे हैं और हम कितना भी बात कर लें कि न्याय मिलेगा, अपराध कम हो रहा है, फिर वो किसी भी स्तर का अपराध हो, किसी भी जगह का अपराध हो, वो ऐसा लग रहा है कि कम नहीं हो रहा है, जस का तस बना हुआ है। कुछ घटनाएं हम तक पहुंचती हैं, कुछ घटनाएं हम तक नहीं पहुंचती हैं, और ज्यादातर आजकल जो मामले सामने आ रहे हैं वो ऐसी मामले सामने आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के जरिए उन मामलों में न्याय मिल पा रहा है। देखिए, मैं आपको सोशल मीडिया का एक मुद्दा याद दिलाती हूँ। नोएडा में जो एक त्यागी बंधु ने जो किया था, जी, वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हाँ।
उसके बाद तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि सोशल मीडिया पे वायरल ना हो तो नेताओं के ही चेले चपाटे उसको दबा देते हैं। नेताओं की शय से ही वो गुंडई करते हैं। और तो हमें आपस में जिस मोहल्ले का, जिस एरिया का ये मुद्दा है, वहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए एक आपके समभाव से कि अगर किसी के बच्चे को उसी मोहल्ले के दूसरे बच्चे मिलकर इस तरह से मार रहे हैं तो वहाँ के माता पिता बुजुर्गों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। वहाँ के डीएम को, एमएलए को इन्वॉल्व करके कमेटी बनानी चाहिए जिससे आपसी सहयोग रहे, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो ये ना तो एक तो यूथ में डर का माहौल पैदा करेगा और दूसरा ये है कि कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था ठीक होगी, पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, तब तक किसी के बच्चे की जान जा सकती। 15 दिन बहुत बड़ा समय है, कुछ भी हो सकता है। इन 15 दिनों में कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि 15 दिन जो पुलिस ने ले लिए कार्रवाई करने में, जो पुलिस ने लापरवाही बरती हुई थी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब दबंगों को ये पता चले कि पुलिस से मदद मांगी गई है तो वो फिर से प्रताड़ित करते हैं और इस बार नतीजे इतने घातक साबित होते हैं कि पछताने तक का मौका नहीं मिल पाता है किसी को। देखिए, एक आम जन के लिए पुलिस स्टेशन जो है ना वो एक डर की चीज है। आम जन पुलिस स्टेशन में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स को एक कमेटी बनानी चाहिए जिसमें वो जन सुनवाई करे और लोगों को विश्वास दे कि कानून आपके साथ है। तो तब जाके जो वंचित वर्ग है, जो अंडर प्रिविलेज है, दलित है, कहीं जाके उनके मन में कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम पुलिस थाने जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी। उल्टा उनको पुलिस ऑफिसर की डराएंगे, धमकाएंगे तो कहाँ से वो अपनी बातें रख पाएंगे। तो हमारी जैसे सामाजिक संस्थाएं पूरा इस पर जोर देती हैं। व्योमी हमारी संस्था ऐसे लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देती है और उनको हम जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती है उसके बारे में भी हम उनको शिक्षित करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बच्चे को जल्दी न्याय मिले और इसको हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो हम पूरी तरह से तैयार। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बेबाकी के साथ बात करने के लिए। तो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से इस युवक के साथ मारपीट की गई है। 8 से 10 लोगों ने इसको घेर कर पीटा है, वीडियो बनाया है, तमंचा लहराए जा रहे हैं, लात घूसों से पिटाई हो रही है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में जैसे कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। लेकिन यकीन मानिए ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये कुछ अराजक तत्व हैं जो मिलकर एक शख्स को पीट रहे हैं, उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। और उसके बाद पुलिस का रवैया देखिए, पुलिस को 16 दिन लग जाते हैं कार्रवाई करने में और ऐसे में पुलिस अपनी पीठ थपथपाती है कि क्राइम ग्राफ कम हो रहा है। सवाल यही उठता है कि क्राइम ग्राफ क्या इस तरह से कम हो रहा है? कौन से कानून की पढ़ाई की है हम इन गोंडा के पुलिस वालों ने, जिसमें 16 दिन कार्रवाई में लग जाते हैं और उससे पहले तक पीड़ित को ही आरोपी बनाकर रखा जाता है। इन तमाम चीजों पर सवाल का जवाब तो गोंडा पुलिस को देना ही होगा और एफएम न्यूज ऐसे किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मी को, किसी भी पुलिस वाले को सोने नहीं देगा चैन की नींद जो ऐसी भ्रष्ट नीति के तहत काम करेंगे या फिर जो जनता को सुकून से घर में सोने के आश्वासन देने की जगह उल्टा उनको जेल की हवा खिलाने की कोशिश करेगी। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।